नमस्कार, मैं हेमंत ओझा और आज बताना चाहूँगा किस तरीके से जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो उसके अंदर क्या पदार्थ है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, किस तरीके से सरकार इसको छिपाने में लगी है, ये पूरी पोल मैं आज खोल के रहूँगा। बताया जा रहा है कि आरटीआई के थ्रू पता चला है और संदीप पात्रा ने भी कहा है कि जो वैक्सीन लगाई जाती है वो वैक्सीन किस तरीके से बन रही है, इसका पूरा खुलासा आज कर रहा हूं। मैं चाहूँगा कि आप एक सेकंड भी इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी बात है धर्म के साथ, जिस तरीके से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों को धर्म नष्ट किया जा रहा है, ये बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं बता रहा हूँ जो वैक्सीन निकाली गई है उसके अंदर गौ माता के जो गर्भ होता है, गर्भ मतलब जो बच्चे पेट में होते हैं गौ माता के, उस बच्चे को मार कर जो सीरम निकाला जाता है, मतलब बच्चा मर जाता है, गाय भी मर जाती है, उसका सीरम निकाला जाता है, जो कि बड़े बड़े खटालों से वगैरह से गाय को लिया जाता है सीरम, और उससे वो वैक्सीन बन रही है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। तो एक बात ये बताना पड़ेगा कि गौ माता को मारकर मानव अपना जीवन बचाना चाहता है, मतलब इस तरीके की जो ये सामने आ रही है, ये कितना निम्न और कितना घिनौनी हरकत है। गौ माता के लिए आपको याद होगा 1966 में कल्पात्री जी महाराज जी ने गौ माता की रक्षा के लिए संसद का घेराव किया था, और जिसमें इतना लाखों की संख्या में लोग आए थे पूरे हिंदुस्तान से, बड़े बड़े साधु संत महात्मा आचार्य वगैरह सब आए थे, पंडित वगैरह और सब घरेलू और गृहस्थ लोग। तो वहाँ पर गोलियां चला दी गई, जलियांवाला बाग बना दिया गया सरेआम, कईयों को भून दिया गया और सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ये गौ माता की रक्षा के लिए लोगों ने अपना प्राण त्याग कर दिया था। आज यही वैक्सीन जो है गौ माता की वैक्सीन, मतलब गौ माता को का गर्भ जो होता है उसको मारकर जो सीरम निकाला जा रहा है उससे आज वैक्सीन बन रही है। यानी कि हर हिंदू सनातन धर्मी को पता नहीं है और वो वैक्सीन ले रहा है, और जब ले रहा है तो बाद में जब पता चलता है तो इससे एक तरह का देखा जाए तो धर्म ही नष्ट होता है, जिसका पश्चाताप होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ बताऊंगा, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक चीज़ का खुलासा हुआ था, डालडा घी। डालडा घी में गौ माता की जो चर्बी होती थी उसको काट कर मिलाया जाता था और डालडा घी उससे तैयार किया जाता था। जब खुलासा इसका हुआ तो काफ़ी शंकराचार्य जी वगैरह साधु संत महात्मा अखाड़े परिषद ने इसका भयंकर विरोध किया था, तो सरकार को झुकना पड़ा, रुकना पड़ा। तो ये चीज़ भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आज गया था हॉस्पिटल, यहीं का हॉस्पिटल में गया था, और मैंने कई डॉक्टरों से बात की थी फ़ोन के माध्यम से। तो उनसे जब मैंने बात की और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई जो आप वैक्सीन दे रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो वैक्सीन जो आप दे रहे हैं लोगों को, उसके अंदर कौन सा द्रव्य पदार्थ मिलाया हुआ है, कौन सी ऐसी दवा है जिससे कि आपको कोरोना नहीं होगा और कोरोना से बचाव हो जाएगा। मगर ये बहुत बड़ा घोर आश्चर्य की बात हुई कि डॉक्टर नर्स वहाँ के जो कार्य करने वाले सबसे मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने उनके पास जवाब ही नहीं। वो बोलते मुझे पता ही नहीं है, आप लेकिन वैक्सीन दे रहे हैं मगर आपको पता ही नहीं है। तो बड़े कितनी शर्म की बात है। फिर भी मैं आप लोगों को इस क्लिप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप जब भी वैक्सीन लें तो उससे पूछे ना कि भैया इसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है, ऐसा क्या चीज़ है जिससे कोरोना नहीं होता। तो ये चीज़ ज़रूरी है जानने का, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, बाज़ार में जो भी प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में क्या क्या सामग्री कितनी मात्रा में मिलाई जाती है ये पूरी डिटेल रहती है। आप दवा लेंगे उसके अंदर भी डिटेल रहेगी, लेकिन ये वैक्सीन जो है जो अंधाधुंध चल रही है उसको दिखाया पढ़ाया नहीं जाता, सीधा लगा दिया जाता है। उसमें क्या मिक्सचर है, क्या मिक्स किया गया है, ये आपको बताया नहीं जाएगा। तो सोचिए कि गौ माता की हत्या करके, किस तरीके से गौ माता की जो गर्भ की हत्या करके लोगों को सीधा वैक्सीन दी जा रही है। तो ये बहुत घोर मतलब इसको बोला जाता है घोर अपमान और घोर तरीके से हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। उसके अंदर साधु संत महात्मा सब आचार्य वगैरह सब आ जा रहे हैं, पंडित वगैरह सब आ जा रहे हैं, यानी सब गौ हत्या का जो है रक्त जो है वो अपने शरीर में ले रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू सनातन धर्म का मजाक और हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और गौ हत्या का जो पाप है, महापाप है, जिसको वज्र पाप किया बोला जाएगा, वो वज्र पाप कहीं ना कहीं अनजाने में और जानबूझकर लोगों को लग रहा है। अब एक सवाल यहाँ होता है, क्या अपनी जान बचाने के लिए क्या गौ माता की हत्या कर देनी चाहिए? क्या अपनी जान बचाने के लिए जो बेजवान गौ माता है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके अंदर 64 करोड़ देवी देवता निवास करते, क्या उसको सरेआम
खुलेआम मार देना चाहिए? क्या गौ माता को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गौ माता की हत्या करके क्या हम बहुत बड़े हो गए, पुण्य के भागीदारी हो गए? क्या कहीं ना कहीं हमें तो ये लग रहा है कि अनजाने में किया हुआ पाप और जानबूझ के किया हुआ पाप पाप होता है और अन्याय अन्याय होता है, दोष दोष होता है। तो जो जानबूझकर और अनजाने में जो पाप किया हुआ है उसका कहीं ना कहीं निवारण होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि एक आंदोलन जब हुआ था, चर्बी जो मिलाई जाती थी, तो उस समय ये आंदोलन में जब सवाल पूछा गया शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने ये कहा कि इसके निवारण के लिए गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, मुंडन भी करा सकते हैं, मुंडन भी कराना पड़ेगा, भंडारा भी कराना पड़ेगा और गौ माता को दान भी करना पड़ेगा। तो इसका निवारण ये होता है। और ब्राह्मण को, इतने ब्राह्मण के साथ पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, अर्चन ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या का पाप के समान माना गया है, गो हत्या का पाप। तो कहीं ना कहीं अनजाने में जानबूझ के हमसे ये गलती तो नहीं हो रही है। अभी एक और केस सामने आया, मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़रूरी केस है। अच्छा रहा कि आपके सामने ऑन कैमरा हूँ। अभी मैंने देखा है कि बद्रीनाथ में जाने के लिए अभी कुछ मेहमान हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप बद्रीनाथ, बोला बद्रीनाथ का पट बंद है, जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ पट के लिए उन्होंने ये किया है कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है और टेस्टिंग कराना ज़रूरी है। तो सरकार ने, यहाँ की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। यानी कि उन्होंने मतलब कितने घोर, मतलब आदमी की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर अधिकार कर लिए सरकार ने। वैक्सीन लगाएंगे तभी आपको बद्रीनाथ केदारनाथ जो है, जहाँ पर उनका मठ है, मंदिर है, जो भी है, वो आपको जाने मिलेगा, नहीं तो नहीं जाने मिलेगा। तो मतलब ये जो दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है, ये धर्म नष्ट करने की बात है, ये तो वो वाली बात हो गई। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, मक्का मदीना जाने के लिए गौ मांस खिलाया जाता है, आप गौ मांस खाइए तो मक्का मदीना जा सकते हैं, ऐसा हमने सुना है, लोगों से सुना है और सबसे सुना है। जैसे मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा धर्म स्थल मक्का मदीना है, तो मक्का मदीना में हिंदू या और कोई जाति का जा नहीं सकता, क्योंकि एकदम नहीं जा सकता। और अगर उसे शक हो जाता है कि ये हिंदू है तो उसको पहले गौ मांस खिलाया जाता है, उसके बाद बोला मक्का मदीना जाइए आप। तो ये सुनने में आया मुझे, आप कंफर्म कर लेना, लेकिन ये बात सच्चाई है। तो ये जो चीज़ चल रहा है, तो क्या ये सेम चीज़ यहाँ नहीं चल रही है? आप वैक्सीन लगाएंगे, गो हत्या के गर्भ का जो सीरम है वो लगाएंगे और उसके बाद आप बद्रीनाथ केदारनाथ जो धर्म स्थल है वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सरकार यहाँ कहीं ना कहीं धर्म को नष्ट कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो है हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस निर्णय में और इस दोष में शामिल है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी शामिल है। कहीं ना कहीं ये जो सरकार अपने मन मर्जी का काम कर रही है और पूरे हिंदुस्तान के धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट कर रही है। अगर ये बात आरटीआई, मैं फिर से बार बार बोलना चाहूँगा, ये आरटीआई से खुलासा हुआ है और संदीप पात्रा ने डिबेट में कहा है, और इसका बात धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रही है। लोगों को पहले शुरू में पता नहीं था। जो टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जाती है, उसके अंदर गौ मांस, गौ हत्या का दोष पाया गया है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये गुंडागर्दी जो बताया मैंने, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार होश में आए। सरकार जो है जिस तरीके से सो रही है बेहोशी में, सरकार को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म को, जब ये हिंदुओं को जब ये बात मालूम चलेगी तो आपका घोर विरोध और घोर निंदा होगी। इससे पहले सरकार जो है सचेत हो जाए। इसी के साथ मैं सावधान करता हूं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से। और मैं ये भी कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, अपना कमेंट रखिए, ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हमारी कोई बात गलत लग रही है तो आप उसको भी सामने रखें, और सही लग रही है तो उसको भी सामने रखें। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से। थैंक यू, धन्यवाद।